हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। प्रीवियस वीक में मैंने आपको बताया था कि मार्केट में नेक्स्ट वीक अच्छा डाउन साइड देखने को मिल सकता है और नीचे में 17,150 नियर बाय सपोर्ट है और उसके नीचे 16,750 ये दूसरा सपोर्ट है। और आप देख सकते हैं मंडे को निफ्टी ने ह्यूज गैप डाउन किया था और लगभग 17,188 के आसपास ओपन किया था और 17,150 का जो मैंने सपोर्ट बताया था इस लेवल को निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया। इसी लेवल पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वहाँ से बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली। तो 17,150 के सपोर्ट ने बहुत ही अच्छा वर्क किया है और इस लेवल से निफ्टी में 600 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिली है। तो पहले हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं निफ्टी ने ओपन और लो बहुत पास पास बनाया था और उसके बाद निफ्टी में वन साइड रैली देखने को मिली और बाद में एंड ऑफ वीक में ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी आया। तो चार्ट में क्लियरली दिख रहा है कि नीचे के लेवल में बाइंग प्रेशर आ रहा है और ऊपर के लेवल में सेलिंग प्रेशर आ रहा है, क्योंकि आप ये वीक देख सकते हो वीकली चार्ट में बहुत ही अच्छी वीक निफ्टी ने बनाई है। तो आने वाला वीक रेंज बाउंड रह सकता है और जब तक नीचे में निफ्टी 17,150 के नीचे सस्टेन नहीं करता तब तक निफ्टी में बाइंग प्रेशर आता रहेगा और ऊपर में जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं देता तब तक ऊपर में सेलिंग प्रेशर आता रहेगा। और नेक्स्ट वीक निफ्टी एक इनसाइड बार कैंडल बना सकता है और थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। अब हम निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट में आप देख सकते हैं निफ्टी ने ऑलरेडी फ्राइडे को एक इनसाइड बार कैंडल बनाई है, तो मंडे को इस इनसाइड बार के ब्रेकआउट का आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर नीचे की साइड में ब्रेकआउट आता है तो फिर से निफ्टी 17,150 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और अगर अपसाइड ब्रेकआउट आता है तो निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज देने की कोशिश करेगा। तो जिस साइड ब्रेकआउट आता है उसी साइड निफ्टी में अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं आता तब तक निफ्टी इसी रेंज में कंसोलिडेट करता रहेगा। निफ्टी के बाद अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। पहले हम वीकली चार्ट देखेंगे। वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं जो मैंने एक सपोर्ट लेवल बताया था 38,250 का, उसी के आसपास बैंक निफ्टी ने फिर से सपोर्ट लिया है और बहुत ही अच्छी रैली बैंक निफ्टी में दी है। और प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग है और आप आने वाले दिनों में भी यही देखेंगे कि बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। और अगर आप कैंडल को देखेंगे तो ये ग्रीन बिग बॉडी कैंडल है जो क्लियरली इंडिकेट करती है कि बैंक निफ्टी के अंदर बायर्स सेलर से ज़्यादा एक्टिव है। अब हम बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे। डेली चार्ट में भी आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने 38,250 के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया और इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी में अच्छी रैली देखने को मिली है। तो 38,250 ये एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल पर बाइंग प्रेशर आता रहेगा। और फ्राइडे को आप देखेंगे तो डेली चार्ट में बैंक निफ्टी ने भी एक इनसाइड बार कैंडल बनाई है और एक डोजी कैंडल बनाई है। अगर बैंक निफ्टी इनसाइड बार के हाई के ऊपर निकलती है तो अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और अगर इनसाइड बार का लो ब्रेकडाउन होता है और उसके नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो बैंक निफ्टी फिर से 38,250 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। टेक्निकली बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग है और आने वाले दिनों में भी यही मूवमेंट कंटिन्यू रह सकती है। अब देख लेते हैं आने वाले वीक के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन से लेवल पे फोकस करना है। पहले निफ्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी में 17,710 का लेवल, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है इसके ऊपर तो निफ्टी में शार्प बाइंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में निफ्टी 17,982 से लेके 18,050 के रेजिस्टेंस जोन को टच करने की कोशिश करेगा। 17,980 से 18,050 का जो रेंज है ये रेंज आने वाले दिनों में एक बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो इस लेवल पर भी आप खास बात रखिए। अगर निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो फिर से निफ्टी 17,710 तक फिसल जाएगा और अगर निफ्टी 17,710 के रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस नहीं कर सकता और इसी लेवल के आसपास निफ्टी को रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ से रिवर्स करता है तो निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में निफ्टी 17,370 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 17,370 का लेवल, ये लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर निफ्टी को इस लेवल के आसपास सपोर्ट मिलता है और निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो निफ्टी में फिर से बाइंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में निफ्टी फिर से 17,710 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर निफ्टी 17,370 के नीचे ब्रेकडाउन देता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है इसके नीचे तो निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में निफ्टी 17,080 से लेके 17,100 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को टच करने की कोशिश करेगा और ये लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा।
अगर निफ्टी इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेता है और यहाँ से रिवर्स करता है तो फिर से निफ्टी में बाइंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में निफ्टी फिर से 17,370 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप इन चारों लेवल पर खास बात रखिए। 17,980 से लेके 18,050 का रेजिस्टेंस जोन, 17,710 का रेजिस्टेंस, 17,370 का सपोर्ट और 17,080 से लेके 17,100 का मेन सपोर्ट। तो इन चारों लेवल पर आप खास बात रखिए। 15 मिनट के चार्ट में इन लेवल को ट्रैक कीजिए। कंफर्मेशन के लिए क्लोजिंग का वेट करिए और जिस साइड ब्रेकआउट आता है या फिर ब्रेकडाउन आता है उसी साइड उसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए। निफ्टी के बाद अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए 39,850 का लेवल, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी को इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में बैंक निफ्टी 39,000 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 39,850 के ऊपर ब्रेकआउट देता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है इसके ऊपर तो ऊपर में बाइंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और ऊपर में बैंक निफ्टी 40,400 से लेके 40,500 के रेजिस्टेंस जोन को टच करने की कोशिश करेगा और 14,400 से 500 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर इस रेंज के आसपास बैंक निफ्टी को सेलिंग प्रेशर मिलता है और बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो फिर से बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में बैंक निफ्टी 39,850 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। अगर बैंक निफ्टी 40,520 के ऊपर सस्टेन करता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है इसके ऊपर तो इसके ऊपर किसी भी तरह की शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मत देखिए। इसके ऊपर बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है और नीचे में 39,000 का लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेता है और यहाँ से रिवर्स करता है तो बैंक निफ्टी में फिर से बाइंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में बैंक निफ्टी फिर से 39,850 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 39,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है और उसके नीचे 50 मिनट क्लोजिंग देता है तो बैंक निफ्टी में शार्प सेलिंग एक्टिव हो जाएगी और नीचे में बैंक निफ्टी 38,250 से 350 का जो सपोर्ट जोन है इस रेंज को टच करने की कोशिश करेगा। 38,250 से 38,350 ये रेंज नेक्स्ट वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी। अगर बैंक निफ्टी को इस रेंज के आसपास सपोर्ट मिलता है और बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो बैंक निफ्टी में फिर से बाइंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 38,250 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक करता है और इसके नीचे 50 मिनट क्लोजिंग देता है तो इसके नीचे जब तक बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तब तक आप किसी भी तरह के लॉन्ग में एंट्री मत करिए। इसके नीचे बैंक निफ्टी में शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर बैंक निफ्टी 38,250 के नीचे ब्रेकडाउन करने के बाद में फिर से 38,350 के ऊपर निकलता है और इस लेवल पे सपोर्ट लेता है तो फिर से बैंक निफ्टी में बाइंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और ऊपर में बैंक निफ्टी फिर से 39,000 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप इन सभी लेवल पर ध्यान रखिए। 40,400 से 40,500 के बीच का रेजिस्टेंस जोन, 39,850 का रेजिस्टेंस, 39,000 का सपोर्ट, 38,250 से 38,350 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो नेक्स्ट वीक में आप इन सभी लेवल पर वॉच रखिए। 15 मिनट के चार्ट में इन लेवल को फॉलो करिए। कंफर्मेशन के लिए क्लोजिंग का वेट करिए और जिस साइड ब्रेकआउट आता है उसी साइड में ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए। और हाई चांसेस है कि नेक्स्ट वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी रेंज बाउंड रहेंगे तो उस हिसाब से भी आप इन लेवल के आसपास अपने स्ट्रेटेजी को सेट कर सकते हैं। लेकिन जो भी ट्रेड लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके करिए और आपके प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी आपकी खुद की रहेगी। मैं या मेरा चैनल इसमें किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे। तो आशा करता हूं जो टेक्निकल्स और निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली लेवल्स आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं उसकी मदद से आपको मार्केट के ट्रेंड को समझने में और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को देखने में आसानी हो रही है। और अगर आपको मेरे लेवल पसंद आ रहे हैं और मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको दूसरे ट्रेडर के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पर क्लिक करिए जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।